सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स के साथ। कैसे हैं भाई आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर मैं कितना पढूं, मुझे कितना समय देना चाहिए, एक दिन में मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जिससे मैं ये आश्वस्त हो जाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सफल हो जाऊंगा। आज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं वो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो आप एक बहुत ही बेतुकी तुलना करते हैं। कैसे भी? एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए दिन में 12 घंटे देना संभव है। वो दे सकता है 12 घंटे, उसको पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, वो पूरे दिन पढ़ाई ही करता है। और एक है हाउसवाइफ, एक ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। एक तरफ वो है और एक तरफ वो है जो पूरे दिन कुछ नहीं करता, केवल पढ़ने का ही काम करता है। अब आप तुलना करते हैं कि साहब वो तो रोजाना 12 घंटे देता है और मैं तो मुश्किल से 3 या 4 घंटे दे पाता हूं, तो क्या सिलेक्शन केवल इन्हीं का होगा? हमारा तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? आपको ये करना है कि आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार, आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार, आपको अपने समय की उपलब्धता के अनुसार अपना मैक्सिमम देना है। मैक्सिमम देने से क्या मतलब है भाई? मैक्सिमम देने का मतलब ये है कि जब आप रात को सोएं तब आप अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछें, कहीं भी लिख के रख लें उस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना ही पूछना है। क्या आज मैं जितना समय दे सकता था उतना समय मैंने दिया या नहीं दिया? जितना दे सकता था, जितना मेरे लिए पॉसिबल था, उतना मैंने समय अपनी स्टडी को, अपने टारगेट के लिए दिया या नहीं दिया? आज जितने क्वेश्चंस मैं सोल्व कर सकता था, जितना आज मैं पढ़ सकता था, जितने पेजेस पढ़ सकता था, जितने क्वेश्चंस पढ़ सकता था, जितने टॉपिक पढ़ सकता था, जिस भी हिसाब से अपने अपना सेट कर रखा है, उतना मैंने किया या नहीं किया? क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। आप जानते हैं कि आप कितना कर सकते हैं और उतना आप इस बात को ठीक तरीके से जानते हैं। आप अपना पूछ लें अपने आप से और फिर आपको एक जवाब मिलेगा कि नहीं यार, मैं आज देखो सुबह वहाँ मेरे पास इतना समय था, मैं चाहता तो मैं उस समय को अपनी पढ़ाई में लगा सकता था, लेकिन मैंने लगाया नहीं। वो आपकी असफलता की नींव रखता है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप नहीं करते हैं, ये असफलता की नींव आपकी रखता है। बहुत शानदार कोटेशन है। सफलता और असफलता की परिभाषा वो बताता है। आई शुड, मुझे करना चाहिए था। आई कुड, मैं कर सकता था। बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने किया नहीं। आपको पता था कि आपको करना चाहिए था। आई शुड। आई कुड, मैं कर भी सकता था, इतना मेरे पास समय था, इतनी मेरे पास क्षमता थी कि मैं कर भी सकता था। बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने किया नहीं। ये असफलता का एकदम पक्का फॉर्मूला है, गारंटेड असफलता है ये। तो फिर सफलता क्या है? आई शुड, मैं जानता था मुझे करना चाहिए था। आई कुड, मैं कर सकता था। एंड आई डिड, और मैंने किया। बस यही करना है आपको। आप शाम को पूछेंगे अपने आप से कि मैं कर सकता था, एक दिन जवाब आएगा कि ये है। इससे क्या हो जाएगा, आप ट्रैक कर पाएंगे चीज़ों को कि कहाँ कहाँ आप समय को खराब कर रहे हैं। मैं इससे एक कदम आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आप लोगों को एक काम करना है, 5% एक्स्ट्रा, कि मैं जितना कर सकता था उससे 5% ज़्यादा करूँगा।
चाहे वो 5% मुझे लेट नाइट तक बैठ के करना हो, मैं 10 मिनट लेट सोऊंगा, मैं आधा घंटे लेट सोऊंगा, लेकिन मैं 5% एक्स्ट्रा डेली करूंगा। पहले तो मैं उस गैप्स को भरूंगा जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। धीरे धीरे उन गैप्स को मैं भरूंगा। ऐसे कोई जगह नहीं रहेगी जो मैं कर सकता मैंने नहीं किया। उसके बाद मैं 5% एक्स्ट्रा करूंगा। मैंने तय किया था कि आज मैं इंग्लिश के 100 क्वेश्चन इस टॉपिक के सोल्व करूंगा। मैंने ये तय कर लिया था कि मैं 100 करूंगा, लेकिन 5% एक्स्ट्रा मैं 100 की बजाय 105 करूंगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सोचते 100 की हैं और करते 70 है। वो जो 30% बच जाता है वो बहुत परेशान करता है आगे चल के। और ये जो 5% एक्स्ट्रा है ये सफलता की गारंटी होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज से यदि कोई बच्चा इस तरीके से कर ले, रोज शाम को एक क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं आज जितना कर सकता था मैंने उतना किया, और 5% एक्स्ट्रा कर ले, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फॉर्मूला है ये उसको कभी हारने नहीं देगा। आप इतना करें और जरूर करें, क्योंकि एक समय जब निकल जाएगा उसके बाद चाहे आप कितना भी कर लेना कोई फायदा नहीं होगा। अब जो करेंगे ये सही समय है करने का, अपनी पूरी ताकत लगा दें। आपके पास आज सब कुछ है। कोई बच्चा ये कहे कि साहब मैं इस चीज़ की कमी की वजह से असफल हो गया, ये बात जमती नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके पास समय का अभाव रहता है, पूरे दिन भर कहीं मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, किताबें भी उनके पास उतनी ठीक से नहीं होती, अपने दोस्तों के यहाँ से लाते हैं, कहीं से भी मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये तो आप कहें कि साहब मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मैं नहीं कर सकती, तो हजारों की संख्या में हाउस वाइफ ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम पास किए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से किए हैं, उन्होंने अपना पूरा समय अपने टारगेट को दिया जितना भी उनके पास उपलब्ध था, और उससे भी ज़्यादा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और आपको ये फॉर्मूला कैसा लगता है, आप किस फॉर्मूले को काम में लेते हैं, आपकी स्टडी शेड्यूल क्या है, आप कैसे बढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए और हम भी समझ सकें कि आप किस तरीके से कितना अपना समय दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।